हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन नंबर 25। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कहता क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे यह कहता है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है। कहने का मतलब ये है, एक वस्तु बेची गई है और एक लड़का है मदन, उसने लाभ कितना प्राप्त किया है? 1/4 के बराबर। ठीक, और ये जो लाभ है किस पर है? क्रय मूल्य पर। ठीक, क्रय मूल्य पर। और आपको पता ही है लाभ तो क्रय मूल्य पर होता ही है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होती है। तो 4 यूनिट पर 1 यूनिट क्या प्राप्त किया है? लाभ। ठीक है, फिर दिया क्या इसने? यदि इसने इसे 375 रुपये में बेचा है तो आप कहेंगे कि अगर क्रय मूल्य 4 यूनिट है और लाभ 1 यूनिट है तो 4 यूनिट और 1 यूनिट 5 यूनिट में ये वस्तु बेची गई होगी। तो विक्रय मूल्य कितना है? आपने मुझसे कहा विक्रय मूल्य 5 यूनिट है और इसी का वास्तविक मान किसके बराबर है? 375 के बराबर। 5 के पाड़े में ये 5 सत्ते 35, यहाँ बचेगा कितना? 2, 5 पंजे 25, यानी कि 75 पुटिंग वैल्यू आ चुकी है। किस में पुट करना चाहेंगे और ओरिजिनल बनाना चाहेंगे? तो आपने कहा क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य था कितना? 4 यूनिट। इसको हम ओरिजिनल बना देते हैं और 75 चौक आ जाएगा कितना? 300। और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है? 25 तो था ये, 26 करते हैं। 26 हमसे कहता क्या है? अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कहता है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, तो आप बेचते कितने में हो? तो आपने कहा आपका बेचने का जो मूल्य है वह है कितना? 720 रुपये। और कितने गेंदों को बेचते हो? 17 गेंदों को। यानी 17 गेंदों का बेचने का मूल्य कितना है? 720 रुपये है। पर कहता क्या है? बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसमें हानि होती है आपको। ठीक है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है तो पहले हमें निकालना पड़ेगा हानि क्या होती है। हानि, आपने बोला हानि होती है जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। ठीक, तभी तो हानि होती है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो हानि हो रही है वह कितनी हानि हो रही है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो हानि जो हो रही है वह 5 गेंदों के, ये जो हानि है वह 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि हो रही है। जबकि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है? ये सब जो प्रोसेस हो रहा है, ये सब 5 गेंदों की हानि हुई है क्रय मूल्य के बराबर। किस कारण से हुई है? इस कारण से हुई है कि आपने 17 गेंदों को बेचा है। ठीक है, तो आपका बेचने का प्रोसेस कितना है? आपने 17 गेंदों को बेचा है तो 17 गेंदों को खरीदा भी होगा। ठीक है, तभी तो आपको फाइनली हानि हो रही है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। और आपको पता ही है हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने वस्तु का क्रय मूल्य? आपने कहा कितने वस्तु का क्रय मूल्य? 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य में से 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटा दिया तो आ जाएगी हानि किसके बराबर? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। फाइनली बताइए क्रय मूल्य ये रहा, ये इधर जाके घट जाएगा, ये इधर आ जाएगा। यानी कि 17 वस्तुओं का बेचने का मूल्य बराबर है, 17 में से 5 गए सीपी तो 12 सीपी, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। यानी कि 17 गेंदों का विक्रय मूल्य 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। मुझे एक बात बताइए, ये 17 गेंदों का, यहाँ पर देखिए 17 गेंदों का क्या लिखा हुआ है? विक्रय मूल्य। ये किसके बराबर है? 720। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं ये कह सकता हूँ 17 गेंदों का विक्रय मूल्य 720 के बराबर है और ये डाटा 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपस में ये तीनों चीज़ बराबर होंगी। तो मैं 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 720 के बराबर रख सकता हूँ। तो एक वस्तु का कितना आ गया? 12 से काट लेंगे तो एक वस्तु का आ जाएगा 60 रुपये। यही इस क्वेश्चन का विशिष्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्या हमसे? 27 हम यहाँ कर लेते हैं।
27 कहता है जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? आपने कहा 1440 रुपये है सेलिंग प्राइस, और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% होता है 1/5, यानी कि उसे 20% का लाभ होता है। पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। कहने का मतलब क्रय मूल्य अगर 5 यूनिट था तो 1 यूनिट उसका क्या है? प्रॉफिट, और 5 यूनिट पर 1 का फ़ायदा लेकर 6 यूनिट में बेचा गया होगा। उसकी वैल्यू कितनी है? 1440 रुपये के बराबर है। पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, बचेगा कितना? 2, 6 चौक 24, 240 टाइम्स पुटिंग वैल्यू आ जाएगी। किस में रख देंगे? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट, तो 5 में रख देंगे 240, और आंसर आ जाएगा कितना? 1200 रुपये। यही इसका अभिष्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 हमसे क्या कहता है? 28 कहता है एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। तो 30% क्या होता है? 3/10, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट पर 3 यूनिट का लाभ होता है। 10 यूनिट के क्रय मूल्य पर 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है, जबकि बेची जाती है 10 और 3 13 यूनिट में। ये बेचना हो गया, और बेचने का मूल्य ही किसके बराबर है? 572 के बराबर। ठीक है, क्या करना चाहेंगे? पुटिंग वैल्यू निकालना चाहेंगे, निकाल लीजिए। 13 चौक 52, 13 चौक 52, 44 टाइम्स पुटिंग वैल्यू आ जाएगी। किस में रखना चाहेंगे? ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य, जो कि ये है, 10 में रख देंगे, और 440 आंसर आ जाएगा। ये इसका आ गया क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना चाहेंगे 29, और 29 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है क्या है? उनतीस कहता है एक विक्रेता 12% के लाभ पर 12 कुर्सियाँ। कहने का मतलब 12% के लाभ पर, लाभ को पॉजिटिव से रिमार्क देंगे, 12% के लाभ पर 12 कुर्सियाँ, जबकि 3% की हानि पर, 3% की हानि पर चिन्ह देंगे नेगेटिव का हानि के लिए। 3% की हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है। ठीक है, फाइनली उसका लाभ 1650 रुपये होता है। तो मुझे बताइए फाइनली उसका लाभ कितना होता है? तो आपको पता है कि अगर 12% का लाभ ले रहे हैं 12 कुर्सी पर, टोटल हो जाएगा 144% का लाभ, और जबकि 3% की हानि हो रही है एक कुर्सी पर, तो 4 या 12% की हानि होगी। ठीक, फाइनली आप मुझे बता पा रहे हैं कि हाथ में कितना आया है? तो हाथ में आया 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 132% का लाभ आया है, जो कि किसके बराबर है? आपको दिया है 1650 के बराबर। पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 बार, और यहाँ देखिए 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। यहाँ काटने की कोशिश करते हैं, 3 से काट लीजिए, 3 से 4 बार कटेगा, 3 से ये 50 बार कटेगा। फाइनली परसेंट का 2 जीरो चिपका देना यहाँ पर, और 1 यूनिट का मान निकाल लेना, वही 100% होता है 4 से काट के, जो कि आ जाएगा 1250। ये इसका अभिष्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, और 30 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है 16% के लाभ पर लाभ शामिल करते हुए ऋषि ने जूते का एक जोड़े को बिक्री करी है 2059 में, तो जूते का क्रय मूल्य कितना है? सेम सवाल आ रहे हैं, सेम सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि 16% के लाभ पर आपने एक वस्तु को 2059 में बेचा है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो 16% 4 से काटिए 4 बार, 4 से परसेंट यानी कि 100 को काटिए 25 बार, यानी कि 25 यूनिट अगर क्रय मूल्य है तो 4 यूनिट का प्रॉफिट उठाते हैं। तो बेचते कितने में है? आपने कहा 29 यूनिट में, और 29 का ही मान किसके बराबर है? 2059 के। आपको निकालना क्या है? आपको जूते का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो आप किस में रखना चाहेंगे? इसमें, पर पुटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पढ़ा पढ़ लेते हैं हम 29 का। अब 29 का पढ़ा पढ़ना कैसे करेंगे? चलिए पढ़ते हैं। हमने ये कहा कि
29 का अगर हम पढ़ते हैं 29 से कम 29, 29 दूनी कितना होता है 58, 29 तिया कितना होता है 87, इस टाइप से पढ़ना चाहेंगे। पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। हमें 29 का टेबल तो याद नहीं, लगभग 6, देखिए कितने बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है क्या। 7 नाम 63 की 3 कैरी कितनी 6, 7 दूनी 14 और 6 20, हाँ जी 7 बार जाएगा। तो 203, मैंने कहा 203 यानी कि 7 बार जाएगा, बचेगा कितना 2, 29 से कम 29, 71 टाइम्स इसकी पुटिंग वैल्यू आ गई, 71 टाइम्स पुटिंग वैल्यू आ गई, 71 इसकी पुटिंग वैल्यू आ गई, रख देंगे, गुणा कर लेंगे। 25 से कम 25 की 5 कैरी कितनी 2, 25 सत्ते 175 और 2 177, ये इसका अभिष्ट आंसर है 1775, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा रहा हूँ, जैसे आप करते हैं नॉर्मली कि भाई 29 का टेबल आ जाए तो क्या कर लेना भाई, जितने तक याद है उतने तक काम चलाना, फिर जोड़ के कर लेना, एक अप्रॉक्स वैल्यू लग जाती है हमें। पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसको अगर मैं 30 मान लूँ, अगर मैं इसको 30 मान लूँ और 30 का 7 में गुणा करूँ तो 210 आएगा। अब 210 से मुझे पीछे खिसकना पड़ेगा, तो उस अंदाजे को लगाया था मैंने यहाँ पर, और वो सब प्रैक्टिस से आता है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। 31 हमसे कहता है क्या है, 29 तो हो चुका है, 31 करते हैं। 31 कहता है सामान का 2/3 भाग 6% के लाभ पर, कहने का मतलब टोटल भाग कितना है 3, और 3 में से 2 भाग आपने 6% के लाभ पर बेचा है। लाभ को पॉजिटिव से रिमार्क करते हैं। जबकि शेष भाग, मुझे बताइए टोटल 3 में से 2 भाग आप यहाँ ले चुके हो, 3 में से 2 गया, भाग कितना बचेगा 1 भाग, और शेष भाग पर आपको 3% की हानि हुई है। कितने प्रतिशत की, 3% की हानि का रिमार्क करते हैं, चिन्ह लगाते हैं नेगेटिव। फाइनली 6 दूनी 12 और 12 में से 3 गए, 9% का लाभ होगा कितने भाग पर, टोटल कितने 3 भाग पर। क्लियर, ओके। हमेशा टोटल भाग से भाग लगाने पर हमेशा आता है 1 यूनिट का मान, वही 100% होता है। तो कितना आ गया 3% का लाभ होगा, क्योंकि ये जो लाभ था ना, ये आपका टोटल पे नहीं था, ये आपका टोटल पे नहीं था, टोटल भाग पे नहीं था। टोटल भाग कितने हैं 3, तो 3 का भाग लगाया तो आ गया 3% का लाभ, जो कि किसके बराबर है 540 के। 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, फाइनली 180 बार कट रहा है, परसेंट के 2 जीरो लगा देंगे, तो 1 का मान आ गया 18,000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि कुल कीमत कितनी थी, तो आपने कहा 18,000 रुपये थी। कितनी थी, 18,000 रुपये थी कुल इसकी कीमत। आपको समझ में आया होगा ये प्रॉपर तरीके से कि इसकी कीमत 18,000 रुपये थी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ आ जाएगा। 32 क्या कहता है हमसे, 32 कहता है शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे हैं। ठीक है, ओके, जगह कर ही लेते हैं। शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे हैं। मैंने कहा पहले वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य मिलाकर कितना है 900 रुपये। ठीक, फिर हमसे कहता है उसने एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया है, यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है। मैंने कहा पहला बैग का जो क्रय मूल्य होगा वह अपने आप में 100% होगा, जबकि दूसरे बैग का क्रय मूल्य होगा वह भी अपने आप में 100% होगा। जब पहला बैग बेचना चाहते थे तो कितना प्रतिशत लाभ पर, 25% लाभ पर, तो अपने आप में 100% था, 25% का लाभ लेकर वह बेचा जाना चाहिए 125% में, जो कि पहला बैग है, यानी कि वह बेचा जाना चाहिए कितना 125% में, पहला बैग के बराबर CP1, या आप ये लिख सकते हो इसको A मान लीजिए तो बेटर रहेगा, पहला बैग प्लस दूसरा बैग, ये बेटर रहेगा। ठीक, और आपने कितने प्रतिशत में बेचा है 125% में, जबकि दूसरा बैग बेचा है आपने 25% की हानि यानी कि 75% में। ठीक है, और कहने का मतलब ये दोनों जो सेलिंग प्राइस है आपस में बराबर है। ठीक है, काट लेना, ये 3 बार और ये 5 बार, रेशियो निकल जाएगा A/B में आ जाएगा 3/5 का, यानी दोनों वस्तु का मूल्य मिलाकर कितना है 8 यूनिट, एक्चुअल में कितना है 900 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 900/8।
अब ये पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है, रख दीजिए। हमसे पूछा है दोनों बैगों का क्रय मूल्य, एक में रख दीजिए, फिर आंसर से मैच करा लेंगे, इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो इसमें रख दिया पहले तो 3 × 900/8, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने कहा 4 से काट लेते हैं 2 बार, ठीक है, 4 से इसको काट लेते हैं। तो 4 से हम काटने बैठेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, यहाँ 2 4 पंजे 225। अब आपको पता है इसका इसमें गुणा करेंगे 775 आ जाएगा, 675 आ जाएगा, बट्टे में 2 का भाग लाएंगे तो कितना आएगा, 3 बार 3 बार और कितने बार, 7 बार 0.5, यानी कि इसका प्राइस आएगा 337.5 पहले वाले का। कहाँ है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी पे हम जा रहे हैं। एक का 337.5, दूसरे का 562.5। आपको निकालना नहीं है, आपको ये प्राइस यानी कि 900 में से इसको घटा देना, दूसरी वस्तु का दाम निकल आएगा, जो कि कितना है 562.5। या दोनों ऑप्शनों को जोड़ के देख लेना, दोनों को मिलाकर आना चाहिए 900, आंसर हो जाएगा। 33 करते हैं। 33 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, तैतीस कहता है एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 रुपये है। ध्यान रखना, जब भी आपसे डेविएशन की बात करें, गैप की बात करें या अंतर की बात करें, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है या फॉर्मेशन या एप्लीकेशन तैयार रखनी है अपने पास। क्या, अलग अलग जुड़ जाएंगे और एक जैसे घट जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है लाभ और लाभ, ये देखने में अलग अलग है, तो मैं कहूँगा इनका रिजल्ट आएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घटेंगे। अगर मैंने कहा यहाँ होता लाभ और यहाँ होता हानि, तो इस केस में ये अलग अलग हैं तो ये जुड़ जाएंगे। और ये जो फॉर्मेशन लगाते हैं वह लगाते हैं गैप में या अंतर में या डेविएशन निकालते हैं तब। ओके, समझ में आया आपको? हाँ जी, आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, अब आप शॉर्ट कर पाएंगे। अब हमसे कहता है एक 13% हानि, तो हानि कितनी है? आपने मुझसे कहा हानि है 13%, 13% हानि और 15% लाभ, और लाभ कितना है 15% लाभ, ठीक है। लाभ के बीच अंतर गैप डेविएशन कितना है 63 रुपये का है। तो प्रश्न में कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है, तो मैं हमेशा आपको बताना चाहूँगा, करने का बेस्ट तरीका ये है कि भाई ये अलग अलग है तो ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने पर कितना आ जाएगा 28%, और इस 28% की वैल्यू ही किस अंतर के बराबर है 63 रुपये के बराबर, 63 के बराबर। 7 चौक 28, 7 नाम 63%, का 2 जीरो दे देंगे और 4 यूनिट की वैल्यू 900 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 225 आ जाएगी। यही इसका अभीष्ट आंसर है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बस ये याद रखना, सबसे शॉर्ट है, बेटर है, बहुत अच्छा है, ठीक। और सवाल ऐसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करने की कोशिश करते हैं। 34 हमसे क्या कहता है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है। तो मुझे एक बात बताइए, छूट दी है ना, तो आप मुझे बताइए पहले कितने की छूट दी, 10% की, फिर कितने की थी 14% की, दोनों छूट है ना, दोनों छूट का परसेंट है ना। अब मुझे बताइए एक जैसे हैं तो एक जैसे, चाहे आप लाभ या हानि की बात करें, चाहे छूट की बात करें, एक जैसे हैं तो घट जाएंगे, तो घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 4%, ठीक। नेगेटिव मत देखना, क्लियर। मैं 14% को आगे भी लिख सकता था। तो 4% का अंतर ही किसके बराबर है 27 रुपये के। आपको पता है 4% होता है 1/25 बराबर कितना है 27 के। एक निकालना होता है, वही 100% होता है। तो 27 का 25 में गुणा कर लेंगे, 25 का 27 में जैसे ही हम गुणा करना चाहेंगे तो कितना आ रहा है इसका आंसर, 25 करते तो 625 आ जाते, भी 25 50, 625 और 50 675। तो इसका एक यूनिट का मान आ जाएगा 675, क्योंकि ये छूट है इसलिए अंकित मूल्य मिलेगा हमें। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य आएगा वस्तु का, वह आएगा कितना 675 के बराबर, जो कि आंसर है। इसने कहा है कुर्सी का मूल्य कितना होगा, मूल्य मतलब अंकित मूल्य।
क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 35 भी सेम है, बिल्कुल यही पैटर्न है। 35 कहता है कि एक मोबाइल जब 6% के लाभ पर बेचा जाता है तो पहले बेचा गया है लाभ पर, और लाभ कितना है आपसे कहा गया है 6%। बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिल जाते हैं। यानी कि हानि पर अगर बेचा जाता जो कि कितनी 6%, तो इस कंडीशन में 870 रुपये उसे अधिक मिल जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, पहले आप कितने में बेच रहे थे? लाभ पर, फिर हानि पर, अलग अलग है तो आपसे मैंने कहा है अलग अलग जुड़ जाते हैं, 12% आ जाएगा, और 12% अधिक मिलेगा, वही किसके बराबर है? 870 रुपये के। कैलकुलेशन कर लीजिएगा और आंसर आ जाना है। कैसे? 12% क्या होता है? 4 से काटिए 3 बार, 4 से परसेंट काटिए यानी कि 25 बार। क्लियर? 3 से इसको काट लीजिए और सीधे 25 का गुणा कर दीजिए, 1 का मान निकल आएगा 1 यूनिट का। तो 87, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 और 25 का गुणा कर लीजिए और आंसर देखिए 25 नंबे 225 की 5, कैरी कितनी? 22, 25 दूनी 50 और 22 कितना होता है? 72। ठीक, फाइनली आंसर आने वाला है 7250, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 36। 36 भी सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। 36 देख लीजिए आप लोग। 36 आपसे कहता है क्या है? कहता है 18% की हानि और 17% लाभ के बीच अंतर 63 रुपये है। तो मैंने कहा अलग अलग जुड़ जाएंगे। 18 और 17 कितने होते हैं? आपने कहा 35%। तो डायरेक्टली 35% किसके बराबर है? आपने कहा 63 के बराबर। 7 पंजे 35, 7 नाम 63, परसेंट का 2 जीरो चिपका देंगे और 5 यूनिट की वैल्यू 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू 180, यही इसका अभीष्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 37। 37 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सिर्फ आपको पढ़ना है। 37 कहता है यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है, हानि के बजाय 14% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 13% की हानि, इधर हानि हो रही है इधर लाभ हो रहा है, दोनों का अंतर कितना है? तो आपने कहा अलग अलग जुड़ जाते हैं, तो 13 और 14 27%, और इनके मूल्यों में अंतर 162 के बराबर है। तो 27% की वैल्यू किसके बराबर है? 162 के। काटना चाहेंगे 9 तिया 27, 9 1 कम 9 बचेगा कितना यहाँ पर? 72। तो आप कहेंगे 9 अट्ठे 72, 3 से इसको काट लेंगे कितने बार? 6 बार, और परसेंट का 2 जीरो चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा 600। यही आपका एक है, यही 100% है, यही इसका क्रय मूल्य है 600। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सेम है। हमसे कहता है 38, एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई है, यदि इसे 49 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 2% होता है। तो पहले हानि 12%, फिर लाभ कितना? 2%। हानि और लाभ अलग अलग है, जुड़ जाएंगे, 12 और 2 14%। 14% का जो अंतर है वही किसके बराबर है? 49 के। 7 से 2 बार, 7 से 7 बार, परसेंट का 2 जीरो चिपका देंगे, 2 से ये कट जाएगा कितने बार? 350 बार, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, यही इसका आंसर है अभिष्ट 350। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि और 7% लाभ के बीच अंतर 220 रुपये है। हानि कितनी है? 33%, लाभ कितना? 7%, दोनों अलग जोड़ देना, 33 7 40%, 40% होता है, 40% होता है किसके बराबर? इस क्वेश्चन में 220 के बराबर। 40% को आप पता है कैसे लिखते हो? 2/5, 2 से इसको काट लेंगे 110 और 1 का मान निकालने के लिए 5 का गुणा कर लेंगे, 550 आंसर आ जाएगा। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी ऐसे क्वेश्चन होगी। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आते तो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 40 अलग है, इससे अलग है। क्वेश्चन नंबर 40 इससे अलग है। इतनी मेहनत से गर्मियों में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग शेयर कर दिया करिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 40
40 आपसे कहता है क्या है, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 2223 में बेचा है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। सिंपल है, 17/100, 100 में 17 का फायदा, 117 का मान किसके बराबर है, 2223 के आप निकाल लेना, ये आपका होमवर्क है। तो 40 आपका होमवर्क है, मैं करा चुका हूँ बहुत क्वेश्चन, ठीक है। 40 हो गया। 41 देख लेते हैं, कुछ डाटा है इसमें, थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है तो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखना चाहते हैं। 41 कहता है कि एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ए, दूसरी का बी, दोनों को वह 480 रुपये में खरीदता है। वैसे कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। पहली को बेचने पर 15% की हानि होती है। अगर पहली वस्तु का दाम 100% है, 15% की हानि पर बेचा जाएगा, कम में बेचा जाएगा, तो पहली वस्तु को हम बेचेंगे कितना प्रतिशत पे, 85% पर, ठीक। जबकि दूसरी वस्तु को हम बेचते हैं ना, उसको बेचते हैं 19% के लाभ पर, यानी कि खुद में तो वो स्वयं तो वह एक 100% है, 19% का लाभ लेकर 119% पर बेचते हैं, जो कि आपस में दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आपस में समान है, दिया गया है, दोनों घड़ियों का समान मूल्य पर बेची जाती है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है, काट लीजिए। 17×5 85, 17×7 119, परसेंट से परसेंट तो वैसे ही कट जाएगा। तो ए का मान, यानी कि पहली वस्तु 7 यूनिट की है तो दूसरी वस्तु 5 यूनिट की है, दोनों वस्तु 12 यूनिट की है और 12 की वैल्यू 480 के बराबर है। 40 टाइम्स पुटिंग वैल्यू आ गया। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है दोनों घड़ियों का मान। तो 4 7 28, ये 280 की आ जाएगी, और 4 5 20, ये 200 की आ जाएगी। ये इसका अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 बहुत सरल है, आपका होमवर्क है 42, ठीक। कैसे, 20% की हानि, 1/5, 5 यूनिट पर 1 की हानि, यानी कि 5 में से 1 यूनिट की हानि पर, यानी कि 4 यूनिट में बेचते हैं। 4 की वैल्यू कितनी है, 15,000, 4 की वैल्यू कितनी है, 15,000, ठीक है। तो आपसे पूछी गई है किसकी, 5 की वैल्यू कितनी होगी, क्रय मूल्य कितना होगा, निकाल लेना।